नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं कुमार जी और आप देख रहे हैं पॉइंट मीडिया नेटवर्क। फिलहाल खान सर मोतिहारी में खान सर आ चुके हैं, जिसका वीडियो आपने देखा होगा कि गेट से किस तरह से पूरी तरह से जाम लग चुका था, पूरी तरह से भगदड़ मच चुका था, क्योंकि खान सर की एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन थे। खान सर का सेल्फी लेना चाह रहे थे, खान सर से मिलना चाह रहे थे, लेकिन अभी खान सर आएंगे, सबको प्रेजेंट करेंगे। और खान सर के लिए ये देख सकते हैं, भीड़ दिखाइए जरा, इधर भीड़ दिखाइए। ये ऑडिटोरियम में जहां कभी बड़े बड़े नेता आए लेकिन इतनी भीड़ नहीं देखने को मिली, लेकिन आज जो है ये इतनी भीड़ जो देख रहे हैं। खान सर का स्वागत देखिए, इस तरह से कहीं नहीं हुआ होगा। मोतिहारी की धरती पर खान सर का स्वागत देख सकते हैं, किस तरह से खान सर का स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहले चंपारण की धरती को नमन, जिसने न जाने कितने महापुरुषों को जन्म दिया इस धरती ने, न जाने कितने युग परिवर्तन को दिया इस धरती का। आप तासीर कहिए कि आज भी यदि बिहार में किसी को कुछ शुरू करना होता है तो चंपारण ही आता है। महर्षि वाल्मीकि जी की तपोभूमि, महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि रही, जहां से पूरे देश की दिशा और दशा बदल दी गई थी। कुछ तो है इस बिहार की धरती में, जो चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, आखिर शुरुआत यहीं से क्यों करते हैं? तो कुछ ना कुछ तो है इस मिट्टी में। और जब यहाँ हमारे पास आपके अनिकेत रंजन जी आए हमारे यहाँ और बोले कि मोतिहारी चलना है और आप लोगों की समस्याओं के बारे में जब हमको अवगत कराएं, तो हमने कहा कि हम एक बार जरूर आएंगे। तो एक चीज इनकी बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने अपने माता के नाम पर, माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के नाम पर इतने सारे नेक काम किए यहाँ पर, और माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रखिएगा। तो अनिकेत रंजन जी, आपको हम इस बात के लिए बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ट्रस्ट के माध्यम से और नेक काम करते रहिए और अपनी माता पिता का नाम ऐसे ही रोशन कीजिए और चंपारण की धरती का विकास आगे करते रहिए। जब हमें पता चला कि ये बहुत सारी गरीब लड़कियों की विवाह जो अपने यहाँ से, अपने ट्रस्ट के माध्यम से कराते हैं, अभी हमारे यहाँ आपके पुलिस डिपार्टमेंट में थे तो हमें पता चला कि हेलमेट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये छोटी छोटी चीजें जिससे आप समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए काबिल तारीफ है और आप लोग भी इसमें सहयोग करिएगा। और हमारे मंच पर यहाँ की मेयर प्रीति मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मैम। और यहाँ जितने लोग आप लोग आए हैं, कुछ ना कुछ उम्मीद से आए होते हैं वो। हम जब यहाँ आए तो जब देखिए आप लोग की संख्या, तो पहले ही बोले हम अनिकेत जी से इससे बड़ा हॉल है कि नहीं है यहाँ। छोट में नहीं क्या हो, आज हमें बहुत दिया तरीके अगली बार आएंगे एक से बोल वाले मैं तो व्यवस्था कर दी, ठीक है। अनिकेत जी, हम इस बात का वचन देके जाते हैं, बहुत जल्दी हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। एक बात के लिए लगा ही नहीं कि हम कहीं दूसरे जगह आए हैं। यहाँ पे कस्टमर बताते हैं अगर कल क्लास नहीं होता तो आज हम यहीं रुक जाते हैं। यहाँ पे अगला जो भी जगह होगा आप देखिएगा, सर गाड़ी लगाने यहाँ गाड़ी लगाना है हम लोग को। आपका सबसे जिगरी दोस्त जानता होगा, इसलिए हम आपकी अच्छाइयों को भी जान रहे हैं, खराबियों को भी जान रहे हैं, इसलिए हमारे सामने होशियारी नहीं करना लोग। हमको यहाँ आने में लेट हो गया, क्योंकि हमेशा क्लास का दूसरे को डांटते रहते हैं, क्लास कैसे लेट हो गया। अब हमको क्योंकि पढ़ना से हमारा था, हम ही को लेट हो गया। तो इसके लिए सॉरी आप लोगों को, बड़ा लंबा सफर होता है यहाँ पे। और आप लोग का ये उत्साह और ये जुनून देख के लगता है कि गांधी ने यही जगह क्यों चुना था, ऐसा फील होने लगा हमको। तो ये जुनून को बचा के रखना है आप लोग को। देखिए, आप सब मिडिल क्लास से आ रहे हैं, आपने गरीबी को जिया है, किताबों में नहीं पढ़ा है। आपने बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माता पिता के ऊपर बहुत सारा कर्जा होगा, किसी के घर में किसी की दीदी होगी जिसके शादी ब्याह करने के लिए होगा,
बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। आज भी देखिएगा ना, गांव में आप जाएंगे तो एक तल्ला घर ढलाया होगा और उसमें से पिलर का छड़ निकाल दिया होगा। उस बूढ़े बाप ने इस उम्मीद में कि उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होगी, अगला तल्ला ढलवा देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माँ बाप कोई बीमारी लिए रहते हैं, बूढ़े माँ बाप, लेकिन वो पैसा काट कर आपको दे रहे होते हैं पढ़ने के लिए, मेरा बेटा मेरा बेटी कामयाब हो जाएगी ना, तो कामयाब हो जाएगा तो हम हमारा इलाज करा देंगे। वो इलाज के चक्कर में बीमारी 15 से बढ़ के ज्यादा हो जाता है। होता नहीं होता? अपने आप से पूछ के देखिए, अगर उस माँ बाप का आप भरोसा तोड़ेंगे तो क्या भगवान भी माफ करेगा? तो जब भी अगर आप गलत रास्ते पे भटके तो अपने बूढ़ी माँ की उस आंखों को देखिएगा जिसमें रोशनी अब कम हो गई होगी, लेकिन आपकी कामयाबी को देखने के लिए आज भी उसने अपनी आंख की रोशनी बचा कर रखी है। उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होके आएगी। और वो दौर चला गया जब केवल कामयाबी पर पुरुषों का अधिकार था, महिलाओं ने दिखा दिया कि छीन लेंगे अधिकार अगर नहीं दोगे तो यहाँ पर। और हमने रिक्वेस्ट भी किया है, महामहिम बिहार के राज्यपाल साहब से भी कहा है, और यहाँ पर इतने राजनीति से जुड़े आप लोग हैं, आप लोग से भी और आप सारे युवाओं से भी कहते हैं, नशा में एक समस्या है ये जिसमें आप लोग फंसते जा रहे हैं। एक और हमने सुझाव दिया कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती है उसका नंबर प्लेट गुलाबी रंग का होता है कि पता चले इसके बाप का नहीं है कि नहीं? अरे कम से कम लहरियों में मारे तो कोई कहे कि बाप का गाड़ी नहीं है, तुम्हारे ससुर की गाड़ी है। और आपने चंपारण की धरती से कहते हैं कि इस मुहिम को यहाँ से फिर से चालू कीजिए कि जिस तरह महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के लिए यहाँ के घटिया कानून को बदल दिया था, दहेज जैसे घटिया चीजों को उखाड़ देंगे आप लोग यहाँ पर। और अपनी हिम्मत अपने हाथ लो, अपने हाथ में बाजुओं में इनकी ताकत रखिए। आप बिहारी हैं कि जो चाहे कमा के लीजिएगा, क्या जरूरत है किसी की बेटी के बाप को धक्का के उससे दहेज ले लेंगे। और सामने से दहेज मिले तो ठुकरा कर दीजिएगा, कहिएगा कि हमने इतना माँ बाप ने शिक्षा दिया है, अपने गुरुओं से इतना हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है, और भुजाओं में इतनी ताकत है कि जो चाहे दिला सकते हैं, सम्मान से रखेंगे, चाहे एक ही रोटी खाए, सूखी रोटी खाए, लेकिन सब अपना सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम सबके घर में आप देखिए, हम तो वो बदनसीब है जो हमारे घर में बहन नहीं है, तो हमें बड़ा ताना मारा जाता था कि बहन उसी को देता है ऊपर वाला जो उसे पालने की औकात रखता है। तो हमने क्या किया ना, रक्षाबंधन में दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमें बांधी जाती है, और हम खुशनसीब है कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा राखी किसी को नहीं बांधी जाती होगी। अगर राखी बंधवा लेते हैं ना तो वही राखी लेके और उठता नहीं हाथ छत पे जाते हैं जब अंधेरा हो जाता है तब, और उस ऊपर वाले की ओर देख के थोड़ा चिढ़ाते हैं, क्या हो देखा तेरा एक तो महीना दिलो देख लो। शायद इसी सब की वजह से हम बिहारी लोग बदनाम हो जाते हैं कि केकरों से टकरा जाता है तो दुख तो है इस बात का। जब कभी हमें प्रॉब्लम आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता, और जब कभी घर में कोई बीमार पड़ता है तो फील आता है काश मेरी भी एक बहन रहती। घर को जितना अच्छे से बहनों ने संभाल के रखा है कोई नहीं संभाल सकता है उस चीज को। और ये आप लड़के लोग को समझ में आएगा जो अपनी बहन की विदाई करोगे तब। विदाई करने के तुरंत बाद जब तुम विदाई करके लौटोगे घर में ना तो घर की चार दीवारी पूछेगी इस घर को सजाने वाली को तो तुमने विदाई करके भेजा। तो इज्जत करने वाली जब तक घर में है वो लड़ेगी चाहे कुछ भी करेगी, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहेगी तुम्हारे साथ यहाँ पर। तो हमेशा याद रखिए अपने संस्कार का परिचय दीजिए। यदि शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, लेकिन समाज बदलना है तो हमें अपने शास्त्रों को उठाना पड़ेगा। हम अपने शास्त्र भी तो हमें ये सारी चीजों को एक साथ लेके चलना है। माता पिता के भरोसा को कभी मत तोड़िए। अभी हमने देख रहे थे कि यहाँ बहुत सारे बच्चे नशा जैसे खराब चीजों में उलझते जा रहे हैं। आप समझो बाबू, नशा कोई एक दिन में लगने वाली लत नहीं होती है। आप इसे शुरुआत करते हैं च्युइंगम से, आप इसे नॉर्मली छोटे से कैसे स्टार्ट कर देते हैं, छोटे से च्युइंगम से, फिर उसके बाद छोटा सा जाते हो कभी पार्टी फंक्शन में ले लियो कि किसी का शादी ब्याह है, कोई त्योहार है, किसी का रिजल्ट हो गया, मैं जीत गया। धीरे धीरे पहली दहेली है आपके बर्बादी के।
किसी को बर्बाद करने पर। आपका दोस्त कहेगा कि दोस्ती के लिए ये नशा कर लो, उसी को कहेगा दोस्ती के लिए तो छोड़ देना, और उस दोस्त को एक कप नाली का पानी उठा के दीजिएगा, कहेगा दोस्ती के लिए पी ले। याद रखिएगा, ऐसे दोस्त लोहे में लगे उस जंग के समान होते हैं जो तब तक उस लोहे से चिपके रहते हैं जब तक उस लोहे का अस्तित्व न मिटा दे। ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा गिनती में मत रखिएगा। अरे दोस्त एक जैसा एक ही हो, लेकिन कर्म के समान हो, अपना हस्ती मिटा दिया दुर्योधन के लिए। अलग बात है कि दुर्योधन गलत था, लेकिन दुनिया आज भी मिसाल देती है कि दोस्त हो तो कैसा ऐसा कोई दोस्त ना हो आपका कि जीवन बर्बाद कर दे आपको। धीरे धीरे आपको लत लगाएगा, फिर आप आदी हो जाएंगे उसके, फिर आप उसको पीने लगेंगे। जब आप शराब गुटखा या किसी चीज में जब आपको आदत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप उसके डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आपको नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएंगे। ये स्टेप समझो, स्टेप। तो डिपेंडेंट जब हो जाएंगे तो फिर अब आप उसके शिकार हो गए। डिपेंडेंट होने के बाद अब आप उसको वो नशा आपको करेगा नहीं, फिर अब आप अगले स्टेप में जाओगे। इंजेक्शन मारने के लिए तो ये दुनिया भर का ये सब चीजें को ड्रग्स वगैरह, ये जब आप चले गए तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल आप बर्बाद हुए। किसी माँ के आंखों का सपना टूटेगा आपकी इस नशे के चक्कर में। किसी के बाप का कॉलर सर से नीचे झुक जाएगा, किसी की पत्नी और उसके बाल बच्चों का पूरा भविष्य अंधेरा में हो जाएगा। तो लात मारो ऐसे दोस्तों को जो आपको बिगाड़ देता है। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए। जितना भी बड़ी गाड़ी देखोगे ना, फेरारी ले लो, रोल्स रॉयस ले लो, ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं करोड़ों की, इसमें ज्यादा सीट नहीं होता है। जानते हो क्यों? उसको पता है कि जिसको खरीदने की औकात होगी उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। है कि नहीं यार? बदलिए इस समाज को। आप लोग युवा हैं, अगर नहीं बदल सकते तो धिक्कार हो जाएगा ऐसे युवाओं के ऊपर। अपने आप को बदलिए, इस गरीबी से निकलिए। आपको यही एक एज है, ये आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य एज है। इस एज को मत गवाइए, अपना पूरा जी जान लगा के झोंक दीजिए इस चीज को पढ़ने में। देखिए, किसी के माता पिता गरीब होंगे, किसी के माता पिता मिडिल क्लास होंगे, तो ये मत देखिए आपके माता पिता गरीब हैं कैसे। आप गरीब घर में पैदा हुए तो आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके माँ बाप गरीब घर में मर गए तो केवल आपका दोष है। इसलिए जी जान लगा दीजिए। और क्यों नहीं कर सकते आप लोग? सबके जीवन में संघर्ष आता है। याद रखिएगा, जिस पत्थर पे छीनी हथौड़ी का चोट नहीं पड़ता है, वो पत्थर कभी भगवान की मूर्त नहीं होती है। तो जीवन में यदि आपको तकलीफ हो रहा है तो याद रखिएगा, ऊपर वाला आपको पत्थर जैसे शरीर को काट कर मूर्त बनाना चाह रहा है। भागिए नहीं इस चीज से, कुछ देर बर्दाश्त करिए, फिर लोग आपको पूजने आएंगे यहाँ पर और बुलंदी के शिखर पे चले जाएगा। लेकिन कभी अपने अंदर अहंकार मत लाइएगा। अहंकार तो रावण का नहीं बचा तो हम लोग कौन डेक्ची में बसाएंगे? किसी का अहंकार नहीं बच सकता है। तो हमेशा सोचिएगा कि आपका जीवन दूसरों के काम आ सकता है कि नहीं। यदि आपका जीवन केवल आपके काम आ रहा है तो आप नर के रूप में, मानव के रूप में जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन आप एक पशु के समान हैं। क्योंकि जानवर की पहली पहचान होती है वो केवल अपने लिए सोचता है। कभी जानवर को नहीं देखेंगे बांट के खाएगा, लेकिन ये मानव होने का पहला सबूत है कि दूसरे के तकलीफ में उसे तकलीफ होती है, दूसरे के पीड़ा से उसे अपनी पीड़ा होती है। आज देखिए, हमारे समाज में किसी के साथ जन्मने अपराध हो जाता है, कुछ हो जाता है, हम एक मानव होने के नाते उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। लेकिन इसी मानव के बीच में कई बार दरंदगी जैसी घटनाएं हो जाती है। तो ये सब चीजों को हम और आप युवा ही इस चीजों को बदल सकते हैं। और युवा ही कहीं भी जाएगा तो चेंजिंग ला सकता है, बशर्ते वो गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। आज का युवा जो हो गया है, देव जी मीरा 4 बजे तक खड़ा हो गया है। क्या मतलब कर रहा है? याद रखिएगा, सुनिए बाबू ध्यान से, एक अनलिमिटेड डाटा है, तो ये अनलिमिटेड डाटा अनलिमिटेड बर्बाद करेगा आपको। इसलिए आप लोग समझो बाबू ध्यान से, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन आज के डेट में आपके पास मोबाइल बहुत ज्यादा हो गया। आपको हीरो जो है हम लोग को शिक्षक का सबसे बड़ा चलिए सर, चलिए बात तू क्या बोल रहा है इसमें?
भाई काहे को बोलता रहो पहले सर को बोलने का नंबर कौन दिया थोड़ा बहुत भीड़ ज्यादा है तो थोड़ा आप लोग को दिक्कत हो। चलिए सर ठीक है सर चलिए सर चलिए लड़की के चक्कर में सर डांटा हो गया लड़की के बारे में देखिए हम अब देख लेंगे सर के ठीक है हम आपका कर लेते हैं। अभी आप सबके हाथ में मोबाइल है और जिस स्थिति में जिस एज में है आप इस एज में एजुकेशन जरूरी है। आप बहुत चाह के भी इस मोबाइल के जंजाल से नहीं निकल सकते ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं क्योंकि करोड़ों की सैलरी पाने वाले इंजीनियर और साइकोलॉजिस्ट आपके ईमेल को ट्रेस कर रहे हैं कि आपने किस टाइप के वीडियो को पूरा देखा है। यदि आपने कुकिंग की वीडियो को पूरा देखा है तो अगला घसाइएगा तो कुकिंग से रिलेटेड आएगा। वो 1 महीना टाइम खर्च करके आपने उस ईमेल से 10 से 20 आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक को ढूंढा है। आप घसाते जाइएगा वही आएगा। इसलिए आप उससे निकल नहीं सकते हैं। तो बाढ़ के पानी को रोक नहीं सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इस मोबाइल की दुनिया में आप कहिएगा क्या, इंटरटेनमेंट के बजाय नाच गाना देखने के बजाय कॉमेडी देखने के बजाय इंटरटेनमेंट ना करके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे लेजर सर्जरी कैसे होती है, रडार कैसे काम करता है, एनिमेशन वाली चीजें कैसे काम करती है। इसे हम लोग इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, इसे एजुटेनमेंट करते हैं। एजुकेशन से इंटरटेन होना, इसे एजुटेनमेंट। तो आप सब बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल से दूर होने के बजाय लहर में वही मिलता है जिसे तैरने नहीं आता है। जिसे तैरने आता है तो लहर के रास्ते किनारे हो जाता है। तो जो मोबाइल अभिशाप बन रहा है, जो डेटा अभिशाप बन रहा है, क्यों ना हम उससे नॉलेज गेन करने में कर लें। हम क्यों जाएंगे वो फिल्म देखने में, हम क्यों ना ये देख लें कि हमारे जो गुजरात साहब के प्रधानमंत्री थे तो क्या नीतियां लाए थे, मनमोहन सिंह के समय क्या थी, मोदी जी के समय क्या थी। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशन देखिए, साइंस देखिए, किसी भी चीज को देखिए। बस आप उसको इंटरटेनमेंट में मत जाने दीजिएगा, वरना जब आप इंटरटेनमेंट में जाते हैं दिमाग आपका संकुचित होते जाता है और संकुचित दिमाग कभी ज्यादा लोड नहीं ले सकता है। इसलिए दिमाग का जो स्ट्रेस है ना, इस चीजों को आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। तो मोबाइल की दुनिया से भी आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, बाहर निकलना। देखिए कोई भी पुरुष या यंग एज जो है वो बर्बाद किस चीज में होता है। पहला उसे नशा लग गया था, या तो गुटखा, पान, शराब, जो चीज का नशा है। अगर वो नशा में चला गया तो वो सोने की लंका बेच के खा जाएगा, तो भविष्य खराब कर देगा। किसी लोहे को बर्बाद करना है तो जंग लगा दो, पुरुष को बर्बाद करना है तो उसे नशे का लत लगा दो। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। याद रखिएगा, नशा में जाना आसान, जाने से पहले रोकना आसान है। एक बार लत लग गया तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हर डूबता हुआ इंसान सोचता है कि वो पकड़ ले, तो हर नशा वाला सोचेगा नहीं कि और नशेड़ी बना देखो कि कम से कम मेरा घटेगा तो एक बहाने चलेंगे। तो ऐसे लोग, और आपको ये लगता है कि नशा आपका पड़ोसी, आपका दोस्त दिला रहा है, गलत फहमी नहीं। हमारे बगल का देश है चाइना और इधर है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा अफीम जो होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान साइड में होता है। और इधर में देखेंगे तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब में अफीम होता है। तो एक उधर से अफीम की सप्लाई हो रही है, एक इधर से हो रही है। और हमारा पड़ोसी या कोई भी देश क्या चाहेगा, यंग जनरेशन नशे में क्या आ जाए, बर्बाद हो जाए। और आप लोगों को ये लग रहा है कि आपको नशा पड़ोसी दे रहा है तो गलत फहमी नहीं है आप लोगों को। ये इंटरनेशनल शिकार हो रहे हैं आप लोग, इससे बच के रहिएगा। आजकल तो ये फैशन हो गया है, मच्छरदानी का फट्टा देखिए आप लोग, पागल हो रहा है, मसाला काट के बनाया जाता है मच्छरदानी का फट्टा, ऐसा छाती हो गया है घास की। अच्छा, आप सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहा है, एक मार देगा तो आपका हो जाएगा। धुआं उड़ा रहा है, उसको लग रहा है जैसे नासा का साइंटिस्ट हो। मानसिकता उसको कितना नीचे लेके चला गया है। बहुत मजा करेंगे ये सब चीजों से। पढ़ाई में अपना जी जान झोंक दीजिए, यंग जनरेशन है। और सारे बच्चों से कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी हो जाए तो नौकरी के बाद
समाज के ऊपर जो कलंक लगा है, हमारे यहाँ उतना संसाधन नहीं है, तो समाज को दिखाने के लिए है, ताकि माँ बाप को भरोसा हो जाए कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे थे तो पढ़ के दिखा दिया। उससे ज्यादा आप लोग बिजनेस से करिएगा, स्किल सीखिएगा, चाहे जो भी स्किल सीखना है आपको। तो स्किल में क्या है कि आप बहुत सारे, जैसे किसी को सीसीटीवी कैमरा बनाने का स्किल है, जैसे देखो कोई जरूरी नहीं कि कोई इंसान एक ही बार बहुत बड़ा हो सकता है। हर इंसान छोटे से शुरुआत करता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो पहले धीरे धीरे सोचना, अपने आप को इंडिपेंडेंट होना। कैसे आप क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हम लोग शुरू किए तो होम ट्यूशन से पढ़ाना चालू किया था। एक लड़का था, रिजल्ट नहीं आता था, उसको पढ़ाएंगे तो टॉप 10 में आने लगा क्लास में, नहीं तो ऐसे फेल होता था। उसके घर वाला बड़ा खुश हुआ, सर अरे हमारा बैला सुधर गया। तो हम लोग उनके गार्जियन पूछे कि क्या इसको जल घुट्टी पिलाए हैं कि सुधर गया। हम कहे ना, कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई से भाग रहा है तो उसमें केवल और केवल गलती शिक्षक का है। हम बोलते हैं, हम शिक्षकों ने विद्यार्थी का टेस्ट लेकर उसे फेल करते जाते हैं। जिस दिन ये विद्यार्थी शिक्षकों का टेस्ट लेना चालू कर देगा ना, याद रखिएगा ये मर्यादा में अभी जुटा हुआ है। इसलिए दायित्व बनता है, यदि कोई विद्यार्थी क्लास में नहीं आया है और फेल हो गया तो उस विद्यार्थी की गलती है। लेकिन क्लास में बैठ के आपके पढ़ाने के बाद अगर फेल हो रहा है, आपके पढ़ाने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है और भाग रहा है, तो किसकी गलती है? शिक्षा की गलती है। खाना परोसने के बाद यदि कोई खाना छोड़ दिया तो सरासर इस बात का गवाह है कि खाना अच्छा नहीं बना। अगर खाना अच्छा तो बनेगा तो छोड़ेगा ही नहीं। लोग कहते हैं उंगलियां चाट दिया है कि नहीं? यहाँ पर इसमें एक बात हम पूरे कई बार शिक्षक लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है, बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। एक बार कोई शिक्षक 2005 में एग्जाम देने नौकरी ले लिया तो उसके बाद अगर कोनो एग्जाम देने की जरूरत है। वो शिक्षक का यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, टीचर यूनिवर्सिटी। हर साल क्या चीज अपडेट हुआ, उस टीचर को जिला वाइज बुलाइए 15 दिन के सिलेबस के लिए। जैसे मान के चलिए मोतिहारी मुजफ्फरपुर के टीचरों को 10 दिन के लिए बुलाइए, क्या अपडेट हुआ है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, बच्चों का साइकोलॉजी कैसे चेंज हो रहा है, मोबाइल के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सके, कैसे से। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है शिक्षकों के लिए, बस एगो परीक्षा पास, जिंदगी भर खेलिए बच्चों के साथ। कई बार हमारे शिक्षक हमसे नाराज हो जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हमारी जिंदगी शिक्षक के लिए नहीं, विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। इनसे इनके लिए तो भगवान से लड़ जाए। तो आप अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो अपने आप को ये मत सोचिए आप पढ़ने में कमजोर हैं। आपने समय कम दिया है, डरपोक हैं, पढ़ाई से भाग रहे हैं। वरना एक बार डट का सामना कीजिए, एक बार जब डट के सामना कीजिएगा, समय देने लगेगा, तो जिस चीज को समय देते हैं वो आपका होता है। दुर्भाग्य है कि आप समय फोन पे देते हैं और वो आपका हो जाता है। पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, तुम्हें नौकरी ढूंढना है। जिसके चक्कर में पड़े हो माँ बाप खोज देंगे। अगर ढूंढना ही है तो अपने ट्रेनिंग कॉलेज में ढूंढ लेना। समझाना कि नहीं है? एक तो डिपार्टमेंट रहेगा, दिक्कत का होगा। अभी गवर्नमेंट का फायदा है, इस चक्कर में नहीं रहना है। अपने अपनी शक्ति को पहचानिए। हर युवा के अंदर एक यूनिक शक्ति है। कोई आप में ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत तेज होगा, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर एक छिपा हुआ बिजनेसमैन होगा। वो भले नौकरी ले लेगा, लेकिन एक समय के बाद छोड़ छाड़ के बिजनेस में चल जाएगा। अपने आप को पहचानना। बजरंगबली के पास बड़ी शक्ति थी, पहचानिए नहीं पा रहे थे। जामवन जी ने उन्हें क्या किया? आभास करा। अथाह शक्ति है आपके पास। जब आभास हुआ तो लंका जला दिया, जला दिया। आप सबको एक जामवन की जरूरत है। आप यकीन मानिए वो जामवन आपका साथी हो सकता है, आपके बगल का हो सकता है। हम नहीं बता सकते हैं, आप भले उम्मीद के नजरों से हमें देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक मरीज का तकलीफ उसके बगल का मरीज अच्छे से जानता है। डॉक्टर तो बस इलाज करना जानता है, तकलीफ नहीं समझ पाता है। तो हम लोग गए कि आपको जहाँ समस्या होगी हम बताएंगे जरूर, लेकिन अपने आप में ऐसा दोस्त हम नहीं कहते आप 10 दोस्त बनाओ, लेकिन एक दोस्त बनाओ कर्ण की भांति, जो आपके लिए चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो उसमें लड़ जाए। वहां पर कर्ण को क्या कमी था उसको, लेकिन उसने देखा था कि हाँ, जब जीत निश्चित हो तो लड़ने वाला अर्जुन था।
भगवान का साथ लेकर लड़ने वाला कदम था। लेकिन जब हार निश्चित थी, सामने भगवान खड़े थे, फिर भी दोस्त की दोस्ती के लिए लड़ने वाला कर्ण था। एक दोस्त बनाओ जो आपके लिए कर्ण की तरह खड़ा रहे, चाहे आंख बंद करके उसको भरोसा किया जा सके। ज्यादा गिनती के काम में नहीं रखना, और चाहे दोस्ती कितनी भी गहरी हो, याद रखना हमेशा अंधविश्वास में, अंधविश्वास नहीं करना, क्योंकि कई बार उनका दांत अपनी जुबान काट लेता है। तो विश्वास के चक्कर में चीजें बहुत होती है। ये चीज हम स्पेशली लड़कियों के लिए कहते हैं कि लड़की लोग, आजकल का जमाना जो है थोड़ा सा डिजिटल जमाने में किस फोटो का कैसे मिसयूज करेगा ये किसी को नहीं पता चलता है। और दुर्भाग्य इस देश का देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि अमेरिका से कंपनी आती है फेसबुक इंस्टाग्राम जैसा नचनिया वाला, अब देखिए किस तरह से भारत की संस्कृति को तमाचा मारते हैं सब। जरा देखिएगा, उस एप्लीकेशन में फेसबुक इंस्टाग्राम पर एक बटन दे दिया जाता है कि अमुक लड़का अमुक लड़की है, इसके फोटो को आप जिस तरह मिसयूज करना चाहिए। एक बार बटन दबाइए तो डांस करने लगेंगे, एक बार बटन लगाइए तो गले मिलने लगेंगे। एक बात बताइए, किसी के करियर को खेलने का अधिकार भारत में कैसे अमेरिका के 2 बड़ी के कंपनियों को दे दिया और आवाज तक नहीं उठाया? यहाँ पर देश उस समय वास्को डी गामा का गुलाम बना था, उस समय अंग्रेज आए थे, फिजिकली आए थे, इस समय भी अंग्रेज आए हैं, डिजिटली आए हैं। पहले भी वास्को डी गामा आया, व्यापारी बन के लूट के गया। 500 साल पहले की गलती गिरवाने के लिए आपके पास समय है कि अंग्रेजों ने ये किया, बाबर ने ये किया, दिल्ली सल्तनत वालों ने ये किया, विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या किया, और अभी जो हो रहा है उसके लिए अपने आंख के अनल हो रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कोई आवाज नहीं उठा पा रहा इस देश में। अब देखिए, याद रखिएगा, अकेला चना आंख फोड़ देता है, भाव नहीं फोड़ पाता है। एक बार याद रखिएगा, ये चंपारण की धरती है, अंग्रेजों के कान तक आवाज पहुंचा दी थी तो भारत सरकार है। आप बताओ, किसी कंपनी को हमने खिलवाड़ करने के लिए दे दिया और वह कंपनी बाकायदा प्रचार कर रही है कि ये बटन दबाइए, इससे ये हो जाएगा। गांव में आज भी जो मोबाइल नहीं चलाता है वो एआई के यूज से हुए फोटोज को सही मान लेता है, और आज न जाने कितनों के साथ मिसयूज हो रहा है। बहुत सारे लोग, अब कोई फेमस चेहरा है तो लोग समझते हैं कि फेमस है इसके साथ हो जा रहा है, लेकिन कोई गांव का साधारण आप जैसे लोग हैं जो अभी अपनी मुकाम नहीं पहुंचा पाए हैं, गांव तक सीमित है, तो गांव के लोग कहेंगे फलानिया का लड़का ऐसा कर ले। सोचिए कितना हद तक बर्बाद कर रहा है, और हमारे सरकार को काम खबर नहीं है। अरे क्या सुरक्षित रहेंगी उस देश में बेटियां जिसमें बलात्कारियों को भी बढ़िया वकील मिल जाता है?